सो हाय एवरीवन, माय नेम इज़ मुस्कान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मुस्कान सिंह नीट 212। तो जैसे कि हम लोग अभी फिजिक्स का 11th वाला कर रहे थे और बायो का 12th वाला कर रहे थे, तो मैं उसको अभी सोच रही थी बैठ के कि मुझे यूनिट वाइज उसको ख़त्म करना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम पास में आ रहा है। ठीक है, एनसीईआरटी साथ साथ रीडिंग भी करेंगे हम लोग और साथ साथ हम लोग शॉर्ट नोट्स भी देखेंगे। ठीक है, शॉर्ट नोट्स से हम लोग क्लियर करते चलेंगे एक एक वर्ड एक्सप्लेनेशन। अगर आप लोग कमेंट करें कि हाँ बना दीजिए वीडियो, मैं देखूंगी ज़रूर और तो मैं उसको बना दूंगी। ठीक है, तो उसमें अब हम आपको एक डेमो भेज रहे हैं बायो का 11th वाला। ठीक है, अगर आप लोगों को सही लगे तो आप लोग बोलिएगा, मैं शॉर्ट नोट्स बनाई हूँ, उसको भी मैं बताती चलूँगी। शॉर्ट नोट्स यानी कि 11th का अगर यूनिट वाइज ख़त्म करवाना है तो यूनिट वाइज उसको ख़त्म कर दूँगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने शॉर्ट नोट्स बनाया है वनस्पति जगत का, यानी कि अध्याय 3 का है, प्लांट किंगडम शॉर्ट नोट्स है। तो इसको हम लोग रिवाइज़ करेंगे, फास्ट रिवीजन होगा और ये जल्दी से जल्दी रिवाइज़ करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। अगर आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए और इसमें से जो मैंने एग्जांपल का शॉर्ट ट्रिक बनाया है वो अगर आपको याद हो जाए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्लास कैसी थी। और जो भी आप लोगों को याद हो गया है उसके लिए आप लोग लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो ऐसे मैं बहुत सारे नोट्स बनाई हूँ, शॉर्ट नोट्स। तो आप लोगों को अगर चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं वैसे ही उसको भी शॉर्ट नोट्स एक बार करके उसको भी मैं रिकॉर्ड करके डाल दूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीटेकर ने क्या किया था 1969 में, उन्होंने सजीवों को क्या किया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, एनिमेलिया और प्लांटी। तो कवक को फंजाई भी कहते हैं, जगत में बांटा था, 5 जगत में डिवाइड किया था। उसके बाद क्या हुआ, प्लांटी वर्ग से निकाला गया था। प्लांटी वर्ग में कौन कौन से शामिल थे, तो उस समय पास्ट में जो थे एक ही किंगडम में थे, तो वो थे फंजाई यानी कि कवक, मोनेरा, प्रोटिस्टा। तो इन तीनों में क्या सेम था, तो तीनों में सेल वॉल प्रेजेंट थे। ठीक है, सेल वॉल प्रेजेंट थे यानी कि कोशिका भित्ति इन लोगों में उपस्थित थी। उसके बाद ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि साइनोबैक्टीरिया उसका दूसरा नाम है और इसे हम लोग एल्गी नहीं कहते हैं। ये हम लोग के एनसीईआरटी में दिया गया है अध्याय 3 में, क्लास 11th वाले में। ठीक है, तो प्लांटी में क्या होता है, सवाल आता है, ब्रायोफाइटा आते हैं, टेरिडोफाइटा आती है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आते हैं। उसके बाद लीनियस क्या है, तो लीनियस जो है कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के जनक हैं। तो वो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कायिक गुण और लैंगिक गुण के हिसाब से उन्होंने वर्गीकरण किया था। उसके बाद क्या किया था, मॉर्फोलॉजी के गुण। तो मॉर्फोलॉजी के गुण यानी कि उसमें उन्होंने नेचुरल कलर देखा था, नेचुरल यानी कि प्राकृतिक, कलर यानी कि रंग, लीफ ऑफ नंबर यानी कि पत्ते का नंबर, पत्ते की नंबर कितनी है, स्ट्रक्चर के आधार पर यानी कि संरचना के आधार पर। उसके बाद प्रेजेंट टाइम में जो है ये मान्य नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, जोसेफ डाल्टन हुकर ने उन्होंने क्या किया था, नेचुरल क्लासिफिकेशन दिया था। उन्होंने बाह्य गुण और आंतरिक गुण के हिसाब से उन्होंने वर्गीकरण किया था। तो उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने परारचना, शारीरिकी, भ्रूण विज्ञान, जो पादप रसायन होते हैं उसमें डेवलप्ड हैं या फिर नहीं है, तो उन्होंने देखा कि हाँ ये डेवलप्ड हैं। उसके बाद प्रेजेंट टाइम में तो एंगलर व प्रांगटल थे, उन्होंने क्या किया था, जाति वृत्ति यानी कि इकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दिया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या किया, जीवों के विकास से संबंध देखे थे, यानी कि उनका जो पूर्वज थे वो समान थे या फिर नहीं थे, तो यानी कि समान टेक्सा या फिर पूर्वज समान थे और जीवाश्म प्रमाण उपलब्ध ना हो। तो उसके बाद 4th वाला आता है, तो 4th वाले को हम लोग क्या कहते हैं, फोर्थ वाला जो प्रेजेंट टाइम में संख्यात्मक वर्गीकी यानी कि सरलता से कंप्यूटरीकृत, यानी कि एक नंबर तथा एक कोड होना चाहिए, सैकड़ों गुणों को ध्यान में रखे, क्लासिफिकेशन भ्रांति दूर करने के लिए हो। और कोशिका क्या होती है, क्लासिफिकेशन यानी कि इसमें कोशिका क्लासिफिकेशन किया गया। सेल साइंटिफिक सूचना यानी कि साइंटिफिक जो नोटेशन होता है वो होना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ, गुणसूत्र ऑफ नंबर इसका एग्जाम्पल है। और स्ट्रक्चर यानी कि संरचना, व्यवहार तथा रासायनिक कारक का उपयोग किया था उन्होंने। उसके बाद हम लोग आते हैं सवाल क्या है, सवाल में जो प्रेजेंट होता है, मैंने शॉर्ट ट्रिक बनाया है, तो सवाल में जो प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, स्वपोषी होते हैं, ये जलीय होते हैं। उसके बाद इसमें क्या होता है, ये सिंपल यानी कि सरल होते हैं, थाइलाइड होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ठीक है, यानी कि ऑटोट्रॉफिक यानी कि स्वपोषी होते हैं। ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है बॉडी जो होती है थैलस यानी कि जड़ तना पत्ती में बटी नहीं रहती, में वस्कुलर बंडल जो होता है एब्सेंट होता है। और जल यानी कि ये कहाँ पे होते हैं, साल्टी एरिया यानी कि समुद्री में रहते हैं और अलवणीय जल में रहते हैं। उसके बाद क्या होता है, नमयुक्त का मतलब यानी कि स्टोन रहता है,
क्ले होता है, वुड पे ये देखने को मिलते हैं, ये उस स्थान पे देखने को मिलते हैं। नमयुक्त यानी कि स्टोन हो गया, क्ले हो गया, वुड हो गया। उसके बाद एल्गी प्लस फंजाई यानी कि एल्गी यानी कि शैवाल और कवक मिलकर किसके साथ सहजीवी संबंध बनाते हैं, तो वो लाइकेन के साथ सहजीवी संबंध बनाते हैं। अगर हम लोग बात करें शैवाल और जानवर यानी कि एनिमल के साथ अगर सहजीवी संबंध बनाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्लाथ रिच कहते हैं। और इसमें सेल वॉल क्या होती है, सेलुलोज होती है। बात करते हैं हम लोग मेजरमेंट और स्ट्रक्चर, बहुत भिन्नता होती है इनमें। मेजरमेंट यानी कि मापन और स्ट्रक्चर यानी कि संरचना में ये बहुत भिन्न होते हैं। तो जैसे कि शैवाल जो होते हैं ये 3 तरह के होते हैं, देख लेते हैं हम लोग। एक होते हैं कॉलोनी में, एक होते हैं फिलामेंटस, एक होते हैं शी। इसका एग्जाम्पल क्या है, तो वॉल्वॉक्स है, कॉलोनी वॉल्वॉक्स में है। और फिलामेंटस यानी कि यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगैरा इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद सी यानी कि मैराइन यानी कि जल में होते हैं ये। मैराइन यानी कि खारे जल यानी कि समुद्र में होते हैं। जो केप्स होते हैं, केप्स क्या होते हैं, बहुत विशालकाय होता है। उसके बाद हम लोग इन शैवाल में जो होता है रिप्रोडक्शन यानी कि जनन कैसे होता है, तो शैवाल में जो जनन होता है वो 3 तरीके से होता है, कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो कायिक जनन क्या कहते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। और अलैंगिक यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और लैंगिक यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो कायिक रिप्रोडक्शन यानी कि कायिक जनन जो होता है उसमें क्या होता है, फ्रेगमेंट यानी कि विखंडन के द्वारा होता है। विखंडन के द्वारा क्या होता है, निर्माण किसका होता है, थैलस का निर्माण होता है। एंड देन उसके बाद अलैंगिक जनन यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या देखने को मिलता है, तो जूस्पोर यानी कि बीजाणु। तो बीजाणु जो होते हैं वो जूस्पोर का निर्माण करते हैं और फ्लैजिला चल सकते हैं। तो ये निर्माण क्या करेंगे, पौधे का निर्माण करते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो लैंगिक वाला होता है इसमें क्या होते हैं, 2 युग्मक संलयन होते हैं यानी कि एक मेल वाला एक फीमेल वाला, जैसे हम लोग ह्यूमन में देखते हैं रिप्रोडक्शन के टाइम। तो इसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर एंड मेजरमेंट यानी कि स्ट्रक्चर एंड मेजरमेंट मैंने यस एंड एम से डिनोट किया है। तो स्ट्रक्चर और मेजरमेंट के हिसाब से इसमें क्या होते हैं, सेम होते हैं। एग्जाम्पल क्या है, यूलोथ्रिक्स। और जो स्ट्रक्चर और मेजरमेंट के हिसाब से इसमें क्या होता है, तो ये होता है ये भी सेम होते हैं। बस इसमें क्या होता है, यूलोथ्रिक्स में क्या होते हैं, फ्लैजिला प्रेजेंट होती है, लेकिन स्पायरोगायरा में जो होती है फ्लैजिला अब्सेंट होती है। ठीक है, तो ये दोनों में क्या हो गया, ये दोनों क्या है, आइसोगेमस यानी कि समयुग्मजी हैं। और हम लोग बात करें जो लैंगिक जनन होता है वो 3 तरीके से होता है। एक तो समयुग्मजी, एक होता है असमयुग्मजी और एक होता है विषमयुग्मजी। तो असमयुग्मजी में हम लोगों ने यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा को पढ़ लिया है। असमयुग्मजी में क्या होता है, जब विभिन्न माप वाले 2 युग्मक संलयित होते हैं। जैसे कि हम लोग इसका एग्जाम्पल, असमयुग्मजी का एग्जाम्पल क्या है, तो यूडोराइना है। और इसमें क्या होता है, इसे हम लोग एनाइसोगेमस भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे जो होता है विषम युग्मजी। विषम युग्मजी में क्या होता है, यानी कि उगैमस यानी कि उगैमस में क्या होता है, इसमें जो होती है मादा क्या होती है, लार्ज होती है यानी कि अचल होती हैं। और नर क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं और चलायमान होते हैं। ठीक है, तो स्थैतिक होते हैं। जो मादा होती है स्थैतिक यानी कि मादा की एग्जाम्पल अगर हम लोग याद करने के लिए ट्रिक देखें तो जैसे कि फीमेल लोग खा लेती हैं, पी लेती हैं, मोटी हो जाती हैं, तो वो कहीं चल नहीं पाते हैं, तो इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, स्थैतिक यानी कि एक जगह बैठे रहती हैं। लेकिन नर जो होते हैं यानी कि चलायमान, स्मॉल होते हैं, चलायमान होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है, तो वॉल्वॉक्स होता है और फ्यूकस होता है। ठीक है, बात करते हैं हम लोग शैवाल। तो शैवाल का क्या होता है, ऊर्जा का प्राथमिक उत्पादन होने के कारण बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और ह्यूमन यानी कि मनुष्यों के लिए क्या होते हैं, वेरी यूजफुल होते हैं यानी कि बहुत ही लाभदायक होते हैं। और एल्गी जो होते हैं यानी कि शैवाल, एल्गी को ही हम लोग शैवाल कहते हैं। तो शैवाल में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेटिक होता है। और इसके कारण क्या होता है, के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकृत आधा भाग स्थिर करते हैं। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण होने के कारण घुलित ऑक्सीजन का स्तर ये बढ़ा देता है। उसके बाद इसमें क्या होता है, जलीय जो प्राणी के अंदर होता है, जलीय प्राणी के खाद्य चक्र का आधार है ये। ठीक है, जो ये शैवाल होता है ये जलीय खाद्य चक्र का आधार माना जाता है। जलीय जो प्राणी होते हैं उन लोगों के लिए क्या होता है, खाद्य चक्र का आधार माना जाता है। उसके बाद इसमें क्या होता है, 70 स्पीसीज में जो होते हैं फूड के रूप में यूज़ होते हैं। कुछ ऐसे एल्गीज हैं यानी कि जो शैवाल हैं जो भोजन के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये जो 70 स्पीसीज़ ये सी समुद्री में पाई जाती हैं यानी कि मैराइन वाटर, मैराइन यानी कि समुद्र में हुआ। तो इसमें जो एग्जाम्पल है तो वो क्या है, पोरफायरा है, लेमिनेरिया है, सारगासम है। तो पीएलएस फूड के रूप में यूज़ होती हैं। ठीक है, पोरफायरा लेमिनेरिया सारगासम, पोरफायरा लेमिनेरिया सारगासम, पीएलएस। ठीक है, पल्स
पल्स, जैसे कि हम लोग का ब्लड का पल्स, वैसे करके आप लोग याद करेंगे तो ये याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या कहेंगे, पोरफायरा, लेमिनेरिया, सार्गासम। उसके बाद क्या होता है, शैवाल। जो शैवाल होती हैं ये कैसी होती हैं, तो शैवाल एक तो ब्राउन होती हैं और एक रेड एल्गी। रेड यानी कि एक लाल होती हैं, एक भूरे होती हैं। तो ये प्रोड्यूस क्या करती हैं, यानी कि क्या उत्पादन करती हैं, तो जो रेड एल्गी होती है ये कैरागिन, यानी कि जो रेड एल्गी होती है इसमें कैरागिन का प्रोड्यूस यानी कि निर्माण करती हैं। और जो ब्राउन एल्गी होती हैं ये क्या करती हैं, एल्गिन का निर्माण करती हैं। उसके बाद हाइड्रोकोलाइट यानी कि नमी युक्त होती हैं। तो जो ब्राउन एल्गी होती हैं और रेड एल्गी होती हैं ये कैसी होती हैं, तो ये नम युक्त होती हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, आगे बात करते हैं हम लोग। तो आगे वाला जो है हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, तो अंतरिक्ष यात्री भी फूड के रूप में यूज़ करते हैं, यानी कि प्रोटीन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो किसमें, तो एक तो होता है क्लोरेला और स्पिरुलिना, ठीक है, स्पुलाइना। तो इस ये कैसी होती है, यूनिसेलुलर और एल्गी होती हैं, यानी कि एक कोशिकीय होती हैं और स्मॉल यानी कि छोटी एल्गी होती हैं, यानी कि छोटे शैवाल होते हैं। उसके बाद दूसरा यूज़ कहाँ पे होता है, एक होता है आइसक्रीम और जेली के रूप में होता है। तो हम लोग आइसक्रीम यानी कि जिलेडियम ग्रेसिलेरिया, जिलेडियम यानी कि जेली जेली, ग्रेसिलेरिया यानी कि ग्रेसी ग्रेसी होती हैं। तो ये ऐसे हम लोग एग्जाम्पल याद कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया। तो गेट अगार यानी कि प्राप्त, अगार से यानी कि एगारोस जेल से ये प्राप्त होती हैं। सूक्ष्म जीवों के संवर्धन में यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, शैवाल के भाग। शैवाल के 3 भाग होते हैं। पहला होता है क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। तो क्लोरोफाइसी यानी कि ग्रीन एल्गी होती है, यानी कि ग्रीन शैवाल यानी कि हरा शैवाल होता है। और फियोफाइसी यानी कि ब्राउन एल्गी यानी कि ब्राउन यानी कि भूरा शैवाल होता है। और रोडोफाइसी, आर से रोडो, आर फॉर रेड होता है, ठीक है। तो रोडोफाइसी का एग्जाम्पल क्या है, तो रेड एल्गी होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्लोरोफाइसी। तो क्लोरोफाइसी में क्या होता है, ये ग्रीन एल्गी होते हैं, यानी कि हरे शैवाल होते हैं, ठीक है। और यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिकीय होते हैं। कॉलोनी यानी कि कॉलोनी में होते हैं, गुच्छ में होते हैं, ठीक है। फिलामेंटस होते हैं, यानी कि फिलामेंट यानी कि तंतु वाली संरचना पाई जाती है, फिलामेंटस होती हैं। उसके बाद ये क्या होती है, ग्रीन ग्रास रंग होते हैं, यानी कि हरे रंग का घास की तरह माना जाता है। तो इसमें क्या होती है, क्लोरोफिल प्रेजेंट के कारण ये ग्रीन ग्रास रंग होता है। उसके बाद इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल ए एंड बी होता है और क्लोरोप्लास्ट में होता है। और इसमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट शेप जो होती है प्लेट की तरह होती है, जालिका काय होती है, कप, सर्फिल और रिबन क्लोरोप्लास्ट के रूप में होती है, डिस्क के रूप में होती हैं। ये पिगमेंट होती हैं जो क्लोरोप्लास्ट शेप्ड होती हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसी क्लोरोफाइसी में। तो क्लोरोप्लास्ट जो होती है, क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है, तो पायरिनॉइड्स होती हैं जो क्या करती हैं, ये प्रोटीन प्लस स्टार्च होती हैं, जो क्या करती हैं, प्रोटीन स्टोर करती हैं, जो तेल। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग देख लेते हैं, ये क्लोरोफाइसी का ही है। तो सेल वॉल यानी कि अंदर की तरफ जो होती है, सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति होती हैं। तो कोशिका भित्ति जो अंदर की तरफ होती है उसको हम लोग सेलुलोज कहते हैं। और बाहर की तरफ क्या होती है, पेक्टोज होती है। तो ग्रीन एल्गी यानी जो ग्रीन यानी कि हरे शैवाल होते हैं वो कठोर सेल वॉल होता है इनमें। कठोर यानी कि बहुत ज़्यादा कठोर होता है, मजबूत होता है कोशिका भित्ति। और इनमें जनन कैसा होता है, तो कायिक, अलैंगिक और लैंगिक। तो कायिक का मतलब क्या होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और अलैंगिक का मतलब क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और लैंगिक का मतलब क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो कायिक रिप्रोडक्शन यानी कि कायिक जनन जो होता है ये कैसे होता है, फ्रेगमेंटेशन यानी कि स्पोर बनाता है, फ्रेगमेंटेशन होगा, उसके बाद स्पोर का निर्माण करेगा। उसके बाद क्या होता है, जो अलैंगिक जनन होता है यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो जूस्पोर का निर्माण करता है। तो जूस्पोर से क्या हो जाएगा, फ्लैजिला युक्त तो जूस्पोर होते हैं। जो जूस्पोर होते हैं वो जूस्पोरेंजिया चल बीजाणुओं से बनते हैं। और जो लैंगिक होते हैं ये कैसे होते हैं, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, ऊगेमस। हम लोगों ने समयुग्मजी, समयुग्मजी, विषमयुग्मजी पढ़ा है, उसी का ही है। और इसमें कसाब कैसे होते हैं, 2 से 8 समान शीर्ष होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होते हैं, एग्जाम्पल हम लोग याद करने की ट्रिक बता रहे हैं। तो एक होता है वॉल्वॉक्स, यूएस, चारा चरने चलो, ठीक है। इसको आप लोग इजी वे में ऐसे ही याद कर सकते हैं, वॉल्वॉक्स, यूएस, चारा चरने चलो। तो वॉल्वॉक्स यानी कि वॉल्वॉक्स हो गया, यूएस यानी कि यूलोथ्रिक्स हो गया, एस से स्पाइरोगैरा हो गया, सी से कारा हो गया, क्लेमाइडोमोनास हो गया, चारा चरने चलो, ठीक है। उसके बाद क्लेमाइडोमोनास क्या होता है, एक कोशिकीय होता है यानी कि पायरिनॉइड सहित होता है। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल और है, फ्रिटिशिलिया, अल्वा, हाइड्रोडाइजेटोन यानी कि वॉल्वॉक्स, यूएस, चारा चरने चलो, ये वाला ट्रिक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे फियोफाइसी, ठीक है।
तो फियोफाइसी में क्या होता है, फियोफाइसी यानी कि इसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्राउन एल्गी यानी कि भूरा शैवाल भी कहते हैं। ब्राउन एल्गी ये समुद्र में पाए जाते हैं, यानी कि हैबिटाट यानी कि हम लोग इसका आवास के बारे में बता रहे हैं। तो ये कहाँ पाई जाती हैं, तो ये समुद्र में पाए जाते हैं। उसके बाद इसमें सेल वॉल कौन सी होती है, इसमें क्लोरोफिल क्या होती है, तो ए और सी होती हैं। और जो हम लोगों ने क्लोरोफाइसी पढ़ा था, क्लोरोफाइसी में ए और बी था, और इसमें क्या होता है, ए और सी होता है क्लोरोफिल। ठीक है, तो कैरोटीनॉइड तथा जेंथोफिल भी पाया जाता है। उसके बाद क्या होता है, ये सिंपल होते हैं, शाखित होते हैं। सिंपल यानी कि सरल, शाखित यानी कि शाखाओं में होते हैं, ब्रांचेस निकले रहते हैं। फिलामेंटस होते हैं। तो सघन शाखित वाले का एग्जाम्पल क्या है, तो केव्स होता है, जो समुद्री जंगल बना लेते हैं। और जो हम लोग बात करें, जो फिलामेंटस होते हैं यानी कि तंतुमय होते हैं, वो उसका एग्जाम्पल क्या होता है, एक्टोकार्पस होता है। तो हम लोगों ने बात की थी केव्स की, तो केव्स की ऊंचाई कितनी होती है, तो वो 100 मीटर की होती है। तो इसमें कलर कैसे हो जाएंगे, तो जैतूनी, हरे से भूरे के डिफरेंट शेड हो जाएंगे। और जेंथोफिल वर्णक क्या होता है, तो फ्यूकोजैंथीन की मात्रा पर डिपेंड करता है जो जेंथोफिल वर्णक होता है, यानी कि पिगमेंट होता है। और फूड स्टोर यानी कि ऑयल एंड प्रोटीन होते हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, यानी कि जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो दो तरह के होते हैं, एक तो होता है लेमिनेरिन और एक होता है मैनिटोल होता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सेल वॉल। तो इसमें सेल वॉल जो होते हैं अंदर की तरफ जो होती हैं कायिक कोशिका में, तो सेलुलोज होते हैं। और बाहर की तरफ में क्या होता है, एल्जिन का जिलेटिनस अस्तर होता है। ठीक है, क्यूल्स यानी कि राजधानी होती है, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक होते हैं। और इसमें क्या होता है, जो प्लांट होते हैं हाफ लेवल यानी कि रब स्ट्रेटम से जुड़ा होता है, और एक पेडिकल तथा लीफ की तरह फोटोसिंथेटिक अंग होते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेटिक यानी कि प्रकाश संश्लेषी अंग होते हैं। उसके बाद क्या होता है, जनन कैसा होता है, तो कायिक होता है, अलैंगिक होता है, लैंगिक होता है। तो कायिक वाले को हम लोग क्या कहते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और अलैंगिक वाले को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। लैंगिक वाले को हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। तो इसमें जो कायिक वाला होता है फ्रेगमेंटेशन यानी कि विखंडन द्वारा होता है। और जो अलैंगिक जनन होता है, ये क्या होता है, जूस्पोर द्वारा क्या होता है, बाइफ्लैजिलेटेड नाशपाती के आकार का यानी कि 2 फ्लैजिला युक्त जूस्पोर बनाते हैं जो असमान होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये पार्श्व रूप से जुड़े होते हैं। और इसके बाद जो लैंगिक वाले होते हैं, तो लैंगिक वाले में आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, ऊगेमस होता है, यानी कि समयुग्मजी, असमयुग्मजी, विषमयुग्मजी होता है। इसका एग्जाम्पल हम लोग याद करेंगे, तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है, तो सैड फेसियल आप लोग याद करिएगा। यस से क्या हो जाएगा, यस से आप लोग को दिखा रहे हैं, यस से सार्गासम, ए फॉर क्या होता है, एक्टोकार्पस, डी फॉर क्या होता है, डिक्टियोटा, एफ फॉर क्या होता है, फ्यूकस, और सी फॉर क्या होता है, केप्स, और एल फॉर क्या होता है, लेमिनेरिया। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल याद करने का ट्रिक है। तो संतरण वृत्त होता है, इकोलॉजी पुटिका कुछ में होती हैं, और फ्यूकोसिन म्यूकस होता है, लेमिनेरिन छात्राकार होती हैं। उसमें क्या होता है, हम लोग बात करेंगे, ये जो कशाव होती हैं ये असमान पार्श्व होती हैं। ठीक है, हम लोग बात करेंगे रेड एल्गी यानी कि रोडोफाइसी। तो रोडोफाइसी क्या होती हैं, ये बहुकोशीय होते हैं, जटिल होते हैं। जीवन चक्र में द्विगुणन के बाद जटिल बहु लता आती है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे रेड एल्गी यानी कि लाल शैवाल होते हैं, और लाल पिगमेंट यानी कि लाल वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण क्या होते हैं, लाल फाइको एरिथ्रीन होते हैं, जो क्या होते हैं, ब्लू कलर को एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि नीले रंग को एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद क्या होता है, हैबिटाट क्या होते हैं, तो मैराइन होते हैं, यानी कि समुद्र में पाए जाते हैं। और जो समुद्र में होते हैं, अगर पानी की सतह पे भी हैं तो लाइट अधिक होगा, और गहराई में अगर चले गए तो लाइट कम पाया जाएगा। तो उसके बाद क्या होता है, रेड थैलस, यानी कि रेड थैलस जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स जटिल होते हैं, यानी कि लाल शैवाल में जो होते हैं कॉम्प्लेक्स जटिल संरचना होती है। इसके बाद ये क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर यानी कि बहुकोशिकीय होते हैं। उसके बाद इसमें फूड स्टोर किसके रूप में होता है, तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, फूड स्टोर रेड एल्गी में कैसे यूज़ हो सकता है। तो स्टार्च यानी कि फ्लोरिडीन के कारण होता है। और इसमें क्या होता है, इमाइलो प्रोटीन होते हैं, ग्लाइकोजन होते हैं, ग्लाइकोजन के रूप में ये फूड को स्टोर करता है। उसके बाद इसमें क्या होता है, जनन। तो जनन कायिक जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन। तो कायिक जनन में क्या होता है, यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और अलैंगिक यानी कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और लैंगिक यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो ये कायिक जनन क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन क्या होता है, जूस्पोर यानी कि अचल नॉन मोटाइल होते हैं। तो उसमें हम लोगों ने पहले वाले में बात की थी, जो मादा वाली थी वो नॉन मोटाइल थी। इसमें क्या होता है, जूस्पोर अचल यानी कि नॉन मोटाइल होते हैं, यानी कि स्टीयम। ठीक है, लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो गैमेट के द्वारा जो नॉन मोटाइल होते हैं यानी कि अचल होते हैं, फीमेल कार्पोगोनियम कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, इसमें विषम युग्मजी
जेनेसिस भी होता है। इसमें कशाब क्या होते हैं, कशाब अनुपस्थित होते हैं। इसका एग्जांपल याद करने के लिए पहले हम लोग ये देख लेते हैं। इसमें सेल वॉल यानी कि जो कोशिका भित्ति होती है, सेलुलोज होती है अंदर की तरफ और बाहर की तरफ। बात करेंगे जो इसके एग्जांपल होते हैं रोइडाइमेनिया, लोपोरा, उसका डेलेशेरिया, डेलेशेरिया, ठीक है। इसका एग्जांपल आप लोगों को और याद करना है तो पॉलीसाइफोनिया, ग्रेसिलेरिया, पोरफायरा, जिलेडियम। तो पीपीजी जी जी शॉर्ट ट्रिक है, पीजीपीजिया, ग्रेसिलेरिया, पोरफायरा, जिलेडियम एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अभी मैंने शॉर्ट ट्रिक और भी बनाया है, आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को मैं दिखा दे रही हूँ। ये मैंने नीचे भी और सारे ट्रिक बनाए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। मैंने बहुत सारे ट्रिक बनाए हैं, उधर भी मैंने पेस्ट कर रखे हैं। अगर आप लोगों को सही लगे, आप लोगों को याद हो रहे हैं, ट्रिक भी अच्छे लग रहे हैं तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। मैं इससे भी और अच्छे अच्छे शॉर्ट नोट्स बना के रखी हुई हूँ नोट्स में, तो वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगी आप लोगों को कैसे याद करना है। तो मैंने देख लीजिए आप ऊपर, ये भी मैंने बना रखे हैं शॉर्ट नोट्स, बहुत अच्छे से बनाए हैं। अगर आप लोगों को समझ में आए तो लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। अब आप